गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस पटना। आर्या क्लासेस पटना आप लोगों तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को इंग्लिश बेटर करने में। ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, इफ यू फॉलो मी डेफिनेटली यू विल सी ड्रामेटिकली चेंज इन इंग्लिश राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स मीनिंग। तो इसी सीरीज में आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं वर्ड्स रिलेटेड टू हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। तो हॉर्स से रिलेटेड जो भी इंग्लिश के वर्ड्स, जो बेसिक्स वर्ड्स हैं, वर्ड्स आर अनलिमिटेड बट आई एम टेलिंग यू दोज वर्ड्स आर बेसिक्स, यानी इसेंशियल, यानी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वो सब वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा राइट नाउ। What you need to do first and foremost, you need to write down these words in your note copy. Right now, I am not saying in one time you will memorize all words, but you will repeat one time, two times, three times, especially early morning. In the early morning, that time हमारे उस टाइम क्या होता है, हमारे ब्रेन का सेल्स पूरा एक्टिव होता है। उस टाइम आप जो भी पढ़ते हैं वो सारा चीज क्या होता है, मेमोरी में डायरेक्ट जाके सेव हो जाता है। हमारा मेमोरी उस टाइम पूरा फ्रेश होता है राइट नाउ। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन बोर्ड। सॉरी, फर्स्ट वर्ड है मेरा हैरी, HAIRY। हैरी का मतलब होता है आपका रोएदार, ठीक है। आप घोड़े का जो स्किन देखते हैं वो रोएदार होती है, ठीक है। उसी तरह से रैबिट की बात करते हैं तो रैबिट का भी जो स्किन के ऊपर जो छोटा छोटा बाल होता है वो क्या होते हैं, रोएदार होती है, ठीक है। तो HAIRY हैरी का मतलब होता है रोएदार। नेक्स्ट वर्ड है NECK, नेक। नेक मीन्स क्या होता है, गर्दन। NECK नेक मीन्स गर्दन। SIZE साइज का मतलब होता है आकार, ठीक है। आकार, क्या साइज है उसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं GRAM, ग्राम। ग्राम का मतलब होता है चना। घोड़े को चना खिलाया जाता है ताकि घोड़े का जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट है, मजबूत है। उसी तरह से अगर ह्यूमन बीइंग्स भी, हम लोग भी खाते हैं चना। घर में हम लोग के दादा दादाजी बोलते हैं कि आप सुबह में गुड़ चना, कहा भी जाता है ना, जो खाए गुड़ चना उसका शरीर हमेशा रहे बना। यदि आप गुड़ चना खाते हो, सच में गुड़ चना जब आप खाते हैं तो आपके शरीर का जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेजी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ओट, OAT, ओट। ओट का मतलब होता है जई, जिसको हम लोग जौ भी बोलते हैं, ठीक है। गेहूं में पाया जाता है जौ, और हम लोग ब्रेकफास्ट में भी जौ लेते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी आता है इसका ओट, जई। मिल्क के साथ लिया जाता है या दूध के साथ लिया जाता है। ओट का मतलब होता है जई या जौ। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज। और ये बेसिक वर्ड्स है, हम लोग अपने घर में, अपने कोचिंग में यूज करते हैं ना, कि वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, यानी बहुत तेज है राइट नाउ। तो इंटेलिजेंट मीन्स होता है तेज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ओबीडियंट, OBEDIENT। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, यानी वैसे बच्चे जो अपने माता पिता, अपने शिक्षक का कहना मानते हैं, वो जिस तरह से बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओबीडियंट। जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, ठीक है। तो ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, FAITHFUL। फेथफुल का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जो आपके साथ धोखा नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विश्वसनीय राइट ना। फेथफुल, विश्वसनीय। नेक्स्ट CIRCUS, सर्कस। सर्कस में होता है ना, सर्कस में बंदर को नचाया जाता है या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज किए जाते हैं पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके बदले हम लोग चार्ज देते हैं उनको, 10 रुपया, 20 रुपया, जिस तरह का सर्कस होता है उस तरह का चार्ज उनको दिया जाता है। तो सर्कस, ठीक है। या फिर लायन को उसमें मूवमेंट करवाया जाता है, ठीक है, सर्कस।
डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, डिफरेंट यानी अलग अलग, भिन्न। EVEN, इवन, THERE, इवन देयर का मतलब होता है वहां भी, ठीक है। बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इंग्लिश में वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में राज वही करेगा जिसके पास इंग्लिश का वर्ड्स का स्टॉक होगा, जिसके पास वर्ड्स का भरमार होगा। इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट हैविंग सफिशिएंट वर्ड्स, आपके पास वर्ड्स का स्टॉक नहीं है, तो आप इंग्लिश रीड कर सकते हैं, बट इंग्लिश का जो डीपर लेवल जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप नहीं कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, अंडरस्टैंडिंग प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। होता क्या है, बच्चे रीडिंग कर लेते हैं, जब पूछा जाता है व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आपने क्या समझा, सीधे बोलते हैं बाउंस कर गया। सिंपल रीजन है, आप वर्ड्स का मीनिंग नहीं जान पा रहे हैं, आप ग्रामर का रूल्स नहीं जान पा रहे हैं। जब तक आपके पास वर्ड्स का स्टॉक नहीं होगा, वर्ड्स में क्या कहा जा रहा है राइट नाउ, क्योंकि इंग्लिश क्या है आपका, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश हम लोग का मदर टंग नहीं है, ठीक है। इंग्लिश मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, तो हिंदी आपको जानना जरूरी है। जब आप इंग्लिश वर्ड का हिंदी जानते हैं तो उससे क्या होती है, आप जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, पढ़ते हैं तो वो चीजें समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हेयर, HAIR, हेयर। हेयर मीन्स होता है आपका बाल, होता है ना, हेयर। नेक्स्ट हॉर्न, HORN, हॉर्न, हॉर्न मीन्स सिंग, ठीक है। गाय के पास भी सिंग होती है, फिर बफेलो के पास भी सिंग होती है। हॉर्न, HORN, हॉर्न मीन्स क्या होता है, सिंग। स्पीक अप, only watching my videos your job is not complete, you have to watch again and again unless and until you memorize it 1 times, 2 times, 3 times, and first and foremost you need to write down all words in your note copy, write down then memorize, and then try to make easy sentence, try to make, suppose मैं आपसे बोल रहा हूँ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट से सपोज माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट, या फिर ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय। एकदम छोटा छोटा सेंटेंस, कोशिश कीजिए उसको सेंटेंस में फ्रेम करने का, और सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका स्पीकिंग कैपेसिटी होता है वो डेवलप होती है, ठीक है। छोटा छोटा सेंटेंस, इग्नोर मिस्टेक्स, शुरू में मिस्टेक्स होगी उसको इग्नोर कीजिए। उसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, HAY, ही का मतलब होता है सूखी घास, घोड़े को सूखी घास खिलाया जाता है, ठीक है। HAY, हे मीन्स क्या होता है, सूखी घास। मेज, MAIZD, मेज, मेज का मतलब होता है मकई, जिसको हम लोग देहाती भाषा में मक्का भी बोलते हैं, मकई बोलते हैं। मेज, क्रॉप, MAIZD, मेज। स्पीक अप, स्पीक, राइट। RIDE, राइड, राइड मीन्स क्या होता है, सवारी करना। घोड़े पे हम लोग सवारी करते हैं ना, जब सर्कस में जाते हैं तो, या कहीं कोई भी फंक्शन, कोई भी मेला होता है तो वहाँ पे घोड़े पे चढ़ के उसका वो लोग चार्ज लेते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी वहाँ का रेट होता है उसके हिसाब से लिया जाता है। कैरी, CARRY, कैरी का मतलब होता है ढोना। जब हम लोग मॉल जाते हैं या किसी शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत सारे मॉल्स में क्या होता है कि कैरी बैग दिया जाता है, और कैरी बैग का वो लोग अलग से चार्ज करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा 3 रुपीज, 4 रुपीज, इस तरह से वो लोग चार्ज करते हैं। यानी सामान ढोने के लिए जो आप थैला बोलते हैं उसी को क्या है, कैरी बैग, यानी कैरी का मतलब क्या होता है, ढोना, राइट। HEAVY, हैवी मीन्स क्या होता है, भारी, होता है ना, बोलते हैं बहुत भारी है ये चीज, मेरे से नहीं उठ पाएगा, भारी भरकम। हैवी मीन्स क्या होता है, भारी। नेक्स्ट, GOODS, गुड्स, गुड्स का मतलब होता है माल, माल। एक होता है GOOD, गुड, वो गुड का मतलब होता है अच्छा। एक होता है आपका गुड्स, GOODS, गुड्स मीन्स माल, और एक होता है आपका GOOD, गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो ये अलग वर्ड है और वो गुड अलग है। सपोज राम इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। और गुड्स,
जैसे कोई बाहर से, दिल्ली से या कोलकाता से कोई भी भारी सामान लाया जाता है, या कंपनी में, फैक्ट्री में हैवी जैसे मशीनरी हो गया आपका, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका गुड्स में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी ट्रक होती है उसमें आप देखेंगे लिखा होता है गुड्स कैरेज, यानी माल वाहक, यानी माल को ढोने वाले वाहन को हम लोग क्या बोलते हैं, माल वाहक। आगे है आपका वॉर्स, WARS, वॉर्स। वॉर्स का मतलब होता है लड़ाई। वॉर होती है ना दो कंट्री के बीच में, ठीक है, वॉर होती है। यूज मीन्स होता है प्रयोग करना, ठीक है। आप जब बैंक जाते हैं या कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां पे लिखा होता है नो यूज सेल फोन्स, या फिर यूजिंग सेल फोन्स इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, इससे क्या होगा, जब आप सेंटेंस को प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो वो चीज क्या होता है, हमारे माइंड में जाके वो चीजें सेव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा प्लाव, PLOUGH, प्लाव। प्लाव मीन्स होता है जोतना। ये तो गांव में भी, घर में भी यूज किया जाता है कि एक प्लाव करवाना है, या वो मेरे खेत को जोतना है, ठीक है, तो प्लाव। तो बच्चों आज का टुडे वी डिस्कस total number of words 22 we discussed. I hope you have understood all words very well. I am not saying in one time you will memorize all words, but believe me, you need to watch again and again right now, और नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए राइट नाउ। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वर्ड लिस्ट के साथ। धन्यवाद।